गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने गुरुवादी गुण का थोड़ा डिटेल्स में देख लिया था। अब हम नेक्स्ट जो होते हैं आगे बढ़ते हैं परादी गुण की तरफ, और इस वीडियो में हम परादी गुण और गुण की प्रधानता को समझेंगे। परादी गुण क्या है? परादी गुण संख्या में कितने हैं? 10 हैं। क्या क्या है? पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास। एक एक को जस्ट एक एक लाइन में समझ लेना है। पर क्या है? पर का मतलब समझना सीधा सा प्रधान, मतलब किसी भी द्रव्य के अंदर वह गुण जो गुण सब प्रधान होता है, में मुख्य होता है, उसे हम क्या करते हैं? पर कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो हितकर होता है उसे हम पर कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझना, वैशेषिक दर्शन ने देश और काल के अपेक्षा में इसे बताया था, बट योगेंद्रनाथ सेन ने उपयोगिता के आधार पर बताया है। इसका मेनली आयुर्वेद में हम प्रयोग देख सकते हैं देश, काल, मान, पाक, वीर्य, रस आदि के संबंध में। जैसे मान लीजिए कि काल के संबंध में कौन सा काल मुख्य है? तो विसर्ग काल ज़्यादा अच्छा है आदान काल की तुलना में। तो हितकर कौन सा हो गया? हितकर हो गया विसर्ग काल। वह की तुलना में युवा अवस्था अच्छा है वृद्धावस्था से, तो पर हो गया युवा अवस्था। इसी प्रकार से अनेक का भी हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपर। अपर में क्या है? अपर भी सेम चीज़, अपर जस्ट पर का उल्टा है, अप्रधान। मतलब देश काल आदि में जो अप्रधान होगा, जो अहितकर होगा, उसे हम लोग अपर की संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट है युक्ति। युक्ति का एक श्लोक है, युक्तिश्च योजना या तो युज्यते। किसी भी द्रव्य का प्रयोग करने के लिए हम, या फिर औषधि करने से द्वारा चिकित्सा करने के लिए हम जो युक्ति का प्रयोग करते हैं, जो योजना करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम युक्ति कहते हैं। तो बस यहाँ पे युक्ति यही है कि दोष आदि का विचार करके हम द्रव्य का प्रयोग के लिए जो योजना बनाते हैं उसे हम युक्ति कहते हैं। चरक सूत्र चैप्टर 26 श्लोक नंबर 31 में संख्या क्या है? संख्या स्यात् गणितम। तो गणित के व्यवहार की तरह जो हम 1 2 3 4 नंबर हैं, इसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। गणना व्यवहार होती है, जिसका प्रयोग होता है वो गणना होता है। इसका उपयोग कहाँ पे है? तो इसमें जैसे दोष विकार आदि की गणना के, द्रव्य के भेद के लिए, दोष आदि के भेद का ज्ञान करने के लिए हम गणना का प्रयोग कर सकते हैं। किसी द्रव्य की मात्रा के लिए हम गणना का प्रयोग कर सकते हैं। चिकित्सा कल्पना में शोधन का, वमन का कितना वेग हुआ, विरेचन का कितना वेग हुआ, ये सब हम संख्या के आधार पे ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट परादी गुण है संयोग। योग स संयोग उच्यते। इसका अर्थ क्या है? कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाने को हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को परस्पर मिलाने को हम संयोग कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि संयोग जो होता है वो अनित्य होता है, संयोग अनित्य होता है, और द्रव्य में जो गुण और कर्म होते हैं वो, उनका संयोग जो है वो नित्य है। लेकिन 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अगर हम मिलाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। इसी के आधार पे इसे संयोग 3 तरह का होता है, एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज और सर्वकर्मज। एक कर्मज क्या है? सपोज जहाँ पे 1 से अधिक पदार्थ मिले हुए हों, सॉरी 1 मिनट, हाँ, जहाँ पे 2 पदार्थों का संयोग है और उसमें क्या होगा? उसमें सिर्फ एक ही पदार्थ क्या होगा? मुख्य रूप से अपना कर्म करेगा, तो वो हो जाएगा एक कर्मज। और जहाँ दो पदार्थों का संयोग अगर दोनों अपना कर्म करते हैं तो द्वंद्व कर्मज, और जहाँ 2 से अधिक पदार्थ है और सभी अपना कर्म करते हैं तो सर्वकर्मज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सर्वकर्मज हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि आधुनिक मतलब आधुनिक मॉडर्न साइंस में क्या है? संयोग मतलब क्या? 2 तरह का बताया गया है। एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। मतलब रिएक्शन से समझ सकते हैं फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या होता है? इसकी भौतिक परिवर्तन, उसे फिर हम अलग करके पुनः वो पदार्थ प्राप्त करते हैं। बट केमिकल में ऐसा नहीं होता है। जो नया बनता है उसका रसगुण क्या होता है? रसगुण नहीं, अगर मॉडर्न से देखेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज़ पुराने दोनों के तुलना में अलग होता है। तो इसी के आधार पर 2 बातें आयुर्वेद में भी बताई गई थी, प्रकृति सम समवाय और विकृति विषम समवाय। प्रकृति सम समवाय और विकृति विषम समवाय। इसमें क्या होता है? जब एक और एक मिलते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के समान होता है, दोनों के समान होता है। और इसमें क्या होता है? 2 पदार्थ मिलते हैं तो रिजल्टेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए विकृति विषम समवाय है। ये मैथ का नहीं पकड़ना, जस्ट ये कंपोजिशन के लिए बताया गया है। नेक्स्ट है विभाग। विभाग क्या है? विभागस्तु विभक्ति स्याद्विग भागशो ग्रह। तो जब 2 पदार्थ का पिछले में क्या था? संयोग था। उस संयोग को जब हम अलग करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? विभाग कहेंगे। विभाग 3 तरह का हो सकती है, विभक्ति, वियोग और भागशो ग्रहण। विभक्ति क्या है?
विभक्ति क्या है, जब किसी एक द्रव्य को हम कई टुकड़ों में काट देते हैं। सपोज एक गुडुचि का स्टीम है, उसे हमने अनेक टुकड़ों में काट दिया, गुडुचि का स्टीम है अनेक टुकड़ों में काट दिया, तो वो है विभक्ति। नेक्स्ट क्या है, वियोग क्या है। वियोग जैसे संयोग में हमने देखा था, दो से अधिक पदार्थ एक साथ हैं, द्रव्य एक साथ हैं, उनको हमने फिर से सेपरेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगा। तो विभक्ति जैसे एक कर्मज अगर संयोग है तो उसे हम जब अलग करेंगे तो एक कर्मज वियोग बनेगा। द्वंद्व कर्मज संयोग है, उसे अलग करेंगे तो द्वंद्व कर्मज वियोग बनेगा। सर्वकर्मज अगर संयोग है तो उसे अलग करेंगे तो सर्वकर्मज वियोग बनेगा। नेक्स्ट है भागसोग्रह। भागसोग्रह क्या है, सपोज हमारे पास कोई एक 15 ग्राम आमलकी का चूर्ण है, आमलकी का चूर्ण है। अब इसे हम 5 डोज में डिवाइड करेंगे तो 3 ग्राम करके हमने अलग कर दिया, तो ये है भागसोग्रह। किसी का एक भाग को ग्रहण करना भागसोग्रह है। नेक्स्ट है पृथकत्व। पृथकत्व क्या है, पृथकत्व वह गुण जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करता है, उसे हम क्या कहेंगे, पृथकत्व कहेंगे। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करने वाले गुण को पृथकत्व कहेंगे। पृथकत्व 3 तरह का हो सकता है, असंयोग, वैलक्षण्य और अनेकता। असंयोग क्या है, असंयोग का अर्थ यह है कि स्वभाव से ही दो पदार्थों को एक साथ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि दूसरा है वैलक्षण्य। वैलक्षण्य का मतलब है कि दोनों के लक्षण अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए आमलकी और हरितकी, दोनों का लक्षण अलग अलग है, विशिष्ट गुण विशिष्ट लक्षण वाले हैं। और अनेकता क्या है, अनेकता है एक ही स्पेसीज में डिफरेंस। से हरितकी है, हरितकी का 7 टाइप है, 7 में जो डिफरेंस है वो क्या है, अनेकता है। तो यह हो गया पृथकत्व। नेक्स्ट है परिणाम। परिणाम पुनर्मानम। मापतौल आदि के लिए जो मान व्यवहार्य होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, परिणाम करते हैं। 2 तरह का हो सकता है, दैर्घ्यमानम और गुरुत्वमानम। दैर्घ्यमानम मेनली डायमेंशन के लिए, लंबाई चौड़ाई इत्यादि के लिए, और गुरुत्वमानम है वेट के लिए। नेक्स्ट आते हैं संस्कार। तो संस्कार हमने क्या पढ़ा है, संस्कार ही गुणांतर्धानम उच्यते। संस्कार से क्या होता है, दोषों का निवारण होता है, गुण स्वाभाविक गुणों की वृद्धि होती है और गुणों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या है, किसी द्रव्य का निरंतर सेवा करने से जो निरंतर सेवा करने से अभ्यास डेवलप होता है। और किसी भी द्रव्य का अगर हम जब तक निरंतर सेवा नहीं करेंगे तब तक उसका औषधीय गुण हमें प्राप्त नहीं होगा। अगर हम किसी द्रव्य को एक बार सिर्फ खा लें और उम्मीद करें कि हमारी बीमारी को दूर कर देगा, तो ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। उसके निरंतर अभ्यास करने से ही हमारा चिकित्सा संभव हो पाएगा। तो परादी गुण में ये था। नेक्स्ट गुण की प्रधानता देख लेते हैं। गुण की प्रधानता सुश्रुत ने नहीं बतलाई है, नागार्जुन ने बतलाई है। नागार्जुन ने क्या क्या बतलाई है, पहला है रस अभिभव। रस अभिभव का मतलब क्या है कि रस के साथ अगर गुण मिल जाता है तो उसके कर्म में परिवर्तन हो जाता है। रस के साथ अगर गुण मिल जाता है तो उसके कर्म में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए जल क्या है, जल है मधुर, जल है मधुर। तो मधुर रस का क्या गुण है, जल मधुर है, तो मधुर रस का क्या गुण है, कफ कर। मधुर होने से ये कफ को बढ़ाएगा। लेकिन उष्ण जल जब कर देंगे, उसमें उष्ण गुण मिल गया जल के साथ में, तो क्या कर देगा, कफ को कम करेगा। तो रस को बदल सकता है कौन, गुण रस के कर्म को। नेक्स्ट है रस अनुग्रह। रस अनुग्रह क्या है कि रस आदि के साथ मिलकर गुण जो होता है उसके गुण में वृद्धि कर देता है। रस आदि के साथ मिलकर जो गुण है वह द्रव्य के कर्म में वृद्धि कर देता है। इसे हम लोग या चेंज ला सकता है। जैसे घृत क्या है, मधुर रस है, लेकिन घृत मधुर रस के साथ में स्निग्ध स्निग्ध मृदु आदि गुण होने के कारण जो है वो घृत क्या है, मधुर द्रव्यों में श्रेष्ठ है। वो किसकी वजह से, वो मधुर द्रव्य तो सभी हैं, बट उसमें शीत स्निग्ध मृदु आदि गुण होने के कारण से घृत श्रेष्ठ हो गया। तो रस के गुण को इसने क्या किया, वृद्धि कर दिया। नेक्स्ट है विपाक कारणस्य। विपाक कारणस्य क्या है, गुण के वजह से ही विपाक का निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए गुरु स्निग्ध शीत पिछिल आदि गुण होंगे, उसका विपाक क्या होगा, गुरु होगा। उसके अपोजिट लघु रुक्ष उष्ण अगर द्रव्य है तो उसका विपाक क्या होगा, लघु होगा। तो इस तरह से विपाक का कारण कौन सा हो गया, गुण हो गया। नेक्स्ट है संख्या बाहुल्य। अगर हम देखें तो रस की संख्या कितनी है, 6 है, वीर्य की संख्या 2 है, विपाक की संख्या 3 है, बट गुण की संख्या कितनी है, गुण की संख्या 41, कितनी है 41, और 42 भी है। या फिर कहीं हमने पढ़ा था गुरुवादी गुण असंख्य होते हैं, सभी आचार्यों ने अलग अलग बोला है। तो गुण की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए गुण प्रधान है। नेक्स्ट है प्रयोग बहुत। रस आदि का प्रयोग हम किसी एक मुख द्वारा करते हैं, लेकिन गुण का प्रयोग हम अभ्यंग परिचय का होगा आदि अनेक रूपों में कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कर्म बाहुल्य, चूँकि इसका संख्या अधिक है, प्रयोग करने का तरीका अधिक है, इसलिए इसके कर्म भी अनेक प्रकार के हैं। नेक्स्ट है विषय बाहुल्य। विषय बाहुल्य का क्या अर्थ होता है कि किसी द्रव्य का जो सब्जेक्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है, उसका विषय है। जैसे मान लीजिए स्पर्श इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श। गंध इंद्रिय का क्या है? गंध को लेना। लेकिन गुण का विषय क्या है? गुण बहुत तरह के होते हैं, प्रयोग अधिक है, कर्म अधिक है, संख्या अधिक आता है, इसका विषय भी क्या है? अधिक है, इसलिए यह प्रधान है। नेक्स्ट है उपदेश। आचार्यों द्वारा संहिताओं में किसी भी द्रव्य के गुण का उपदेश गुण के आधार पे ही किया गया है। जैसे गुरु होगा तो वातहर होगा, लघु होगा तो वातकर होगा इत्यादि। और उपदेश क्या है? द्रव्यों के परिचय के लिए आचार्यों ने किसका प्रयोग किया है? गुण का ही परिचय किया है। जैसे यह द्रव्य मधुर है, शीत है, स्निग्ध है, वगैरह वगैरह जो भी कुछ। नेक्स्ट है अनुमान। गुण के द्वारा ही द्रव्यों के कर्म का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई द्रव्य का गुण क्या है? गुरु है, स्निग्ध है, तो यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह द्रव्य क्या करेगा? बृंहन कर्म करेगा। इसी तरह से अन्य द्रव्यों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से गुण की प्रधानता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम रस को शुरू करेंगे। थैंक यू।